Hello students, so today we are going to discuss about the alcohol, phenols and ether. So today we will discuss about some important questions on alcohol, phenols and ethers. So mostly we are taking conversions, but we will take other questions also. So let's start with our first question. तो अगर मेरे को बोला जाए कि फर्स्ट we have to convert propene to all from the propene, or we can say propane to all. तो अब अगर मैं प्रोपीन बनाता हूँ तो ऑफ कोर्स प्रोपीन स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, ठीक है। और मुझे प्रोपेन टू ऑल बनाना है, प्रोपेन टू ऑल, और इसमें बोला भी जाता है कि आपको 2 स्टेप्स के अंदर करना है। तो अगर हमें 2 स्टेप्स के अंदर करना है तो ठीक है। देखो, अब मुझे पता है कि मुझे इस 2 वाले कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पर मुझे एक्चुअली ये OH चाहिए। अगर कार्बन नंबर 2 पे मुझे OH चाहिए तो इसका मतलब मुझे कोई ऐसी रिएक्शन करवानी पड़ेगी जिससे मैं सेकंड नंबर कार्बन पे कोई भी या तो हेलोजन लेकर आऊं या कोई भी ऐसा ग्रुप लेकर आऊं जिसको हटाने से OH आता हो, राइट। डायरेक्ट OH चलाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो डायरेक्टली यहाँ पे आए। तो हम एक काम कर सकते हैं, इफ आई टेक ओनली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नॉट नाइट्रेशन, आई एम टेकिंग ओनली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अगर मैं H2SO4 लेता हूं तो हमको क्या पता है कि एक तो मेरे पास बनता है OSO3H, मतलब HSO4 भी हम बोल सकते हैं उसे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, तो जब ये डबल बॉन्ड हटेगा तो एक H आएगा यहाँ पर और एक आ जाएगा मेरे पास OSO3H, और एक H चले जाएगा इस वाली कार्बन पे, राइट। ठीक है, जो हमें दिख नहीं रहा। अब हमें पता है कि जब भी हम इसके अंदर हाइड्रोलिसिस करते हैं, वेन एवर वी आर टेकिंग H2O और हम इसे हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, तो जब भी हम H2O लेते हैं तो मेरे पास ये OSO3H, तो H2SO4 पूरा हट जाएगा और यहाँ से जो मेरे पास OH आएगा वो यहाँ पे लग जाएगा, राइट। तो ये HSO3H है वो फिर से अपना H लेके फाइनली निकल जाएगा H2SO4, और यहाँ का जो OH है वो फाइनली इस वाले साइड पे लग जाएगा। तो ये मेरे पास वैसे देखा जाए तो एक ही स्टेप है, लेकिन जब हम इसे लिखते हैं तो ये एक्चुअली में मेरे पास 2 स्टेप माना जाता है, क्योंकि प्रोपीन से मैंने बनाया ये इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद मैंने डायरेक्टली बनाया प्रोपेन टू ऑल। तो ऐसे भी हमें क्वेश्चन करने के लिए आता है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास ये भी आता है कि मान लो अगर आपके पास इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सो इफ यू हैव इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, so if you want to convert ethyl magnesium chloride to propane 1 all, तो हमें इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। सो ऑफ कोर्स इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा होगा, तो ये मेरे पास होगा सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। और मुझे बनाना क्या है, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो प्रोपेन 1 ऑल तो ऐसा दिखता है, राइट। तो अब हम इससे ये कैसे बना पाएंगे, थोड़ा टिपिकल लग रहा है देखने से। तो सी, हमें 2 कार्बन दे रखी है और यहाँ पे मुझे 3 कार्बन बनानी है। तो अगर 2 कार्बन से मुझे 3 कार्बन बनानी होंगी तो मैं ईथर तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ईथर के अंदर तो 3 कार्बन हो जाएंगी, आर ओ मतलब 2 कार्बन तो मिनिमम हो ही जाएंगी, ROR। तो फिर तो मेरे पास एक्स्ट्रा कार्बन मिल जाएगा, मुझे सिर्फ एक ही कार्बन चाहिए। तो क्यों ना एल्डिहाइड से काम चलाया जाए, ठीक है। मान लो मेरे को एक कार्बन और चाहिए तो आप ले लो मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला कैसा होता है, HCHO। तो HCHO को हम कैसे लिखते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, राइट। ये मेरे पास HCHO है। तो आपको क्या पता है कि जब भी मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तो इसका ये जो वाला पार्ट जो होता है, तो ये वाला कार्बन पे तो अटैक मारता है, राइट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ये वाला इस वाले कार्बन पे ऐसे अटैक मारेगा, राइट। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास ऑक्सीजन होती है तो ये वाला तो इससे इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, राइट।
तो ये पॉजिटिव हो जाता है और फिर ये वाला पार्ट मेरे पास यहाँ पर आता है। तो मेरे पास एक इंटरमीडिएट बन जाता है, राइट। तो मेरे पास क्या इंटरमीडिएट बनेगा, हमेशा हम ऐसी तो रिएक्शन करवाते हैं ग्रीनर रिएजेंट की। तो इसका मतलब O के पास कौन सा वाला पार्ट आएगा, MgCl वाला। तो O के पास भाई जब ये मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा तो ये MgCl जो पॉजिटिव है वो इस वाले पे अटैक मारता है। तो आई विल गेट OMgCl, ठीक है। इस वाले कार्बन पे ये भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, और बाकी के जो दो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं तो वो हमने बना दिए। अब इस साइड बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाइड्रोजन है बस, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन ने यहाँ बना दिया, राइट। जब भी हम ये करते हैं फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, ताकि MgOHCl बाहर निकल जाए, राइट। हमेशा यही तो करते हैं। तो अब मेरे पास देखो 3 कार्बन आ गए ना, 3 कार्बन ही चाहिए थे मेरे को। तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, H2O और H प्लस। सो देन आई विल गेट HH रिमेन्स द सेम। O जहां पर होता है, तो O जहां पर होता है वहां से MgOH निकल जाएगा, और जो एक H बचेगा H2O का वो यहाँ आ जाएगा, राइट। तो H2O में से H यहाँ पर आता है O के पास, और जो OH होता है वो MgOH, Cl अलग निकल जाता है, और बाकी ये CC रहेगा। देखो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर तो है। ये वाला बस स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसा बना रखा है, और ये वाला सिंपल है। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एक ही बात तो है, एम आई राइट। भाई ये भी क्या है, मैथिक प्रोपेनॉल है, और ये भी तो प्रोपेनॉल ही है, ठीक है। ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ बात तो एक ही है, हाइड्रोजन दिखते नहीं है। तो इसका मतलब हमें बस इस चीज का ध्यान रखना था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम इस टाइप के कन्वर्जन भी करवा सकते हैं, राइट। एनी डाउट इन दिस गाइज। जैसे मेरे पास ये नेक्स्ट वाला कन्वर्जन है, तो नेक्स्ट वाले कन्वर्जन में देखो, अब जैसे पहले हमने एल्डिहाइड लिया था ऊपर, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है सी। तो मैं इसी तरीके से ही कर सकता हूँ जैसे मैंने ऊपर किया। अलग अलग तरीके हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब देखो मेरे को क्या दे रखा है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे रखा है। तो अगर इन्होंने मेरे को इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया है, ठीक है, मान लो इस तरीके से, MgBr, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, या एक काम करते हैं इथाइल से ना, एक काम करो, जस्ट आई एम चेंजिंग इट। वैसे हम कर कैसे भी सकते हैं, लेकिन मान लो आपको दिया होता मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके। मान लो आपको दिया होता मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर आपको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया होता तो हम कैसे लिखते फिर, तो हम लिखते CH3 MgBr, ठीक है। तो ये मेरे पास CH3 MgBr है। और अब आपको बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन अपने आप में कैसे होता है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ओके। तो 2 पर ही मिथाइल है और 2 पर ही ऑल है, ओके, फाइन। तो अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूंगा तो देखो भाई, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इसको हमें कैसे करना चाहिए। सॉरी, मैंने एक्चुअली क्या करा, मैंने यहाँ पे ब्यूटेन बना दिया है, बल्कि उसने प्रोपेन बोला था, राइट। तो इसका मतलब मुझे इस वाले को हटाना पड़ेगा। 2 मिथाइल प्रोपेन है ना, मैथिड प्रोप। तो इसका मतलब सिर्फ सिर्फ 3 कार्बन रहनी चाहिए थी, और ये मेरे को ये बनाना है। तो टोटल कार्बन यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 और 4। तो एक कार्बन तो मेरे पास ये है ही है, राइट। तो अब मुझे 3 कार्बन और चाहिए, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम ले लेते हैं मैथिड प्रोप, तो हम ले लेते हैं प्रोपेनॉन। तो ये मेरे पास प्रोपेनॉन है, राइट। तो प्रोपेन, क्योंकि मेरे को देखो भाई 1 2 3 4 कार्बन चाहिए थी, एक कार्बन ऑलरेडी है। तो एक कार्बन ऑलरेडी, तो मैंने 3 ले लिए, तो एक कीटोन ले लिया मैंने। हमें पता है कि हमेशा इस टाइप रिएक्शन कैसे होती है, ये O अपने साथ खींच लेता है, तो ये वाला पार्ट हो जाता है पॉजिटिव, ये वाला हो जाता है नेगेटिव। तो हमेशा जो ये मिथाइल वाला पार्ट है, तो मिथाइल वाला पार्ट ही तो इस सी के ऊपर अटैक मारता है, राइट। और जो ये MgBr वाला पार्ट है वो हमेशा यहाँ अटैक मारता है, हमें, राइट। हमेशा यही होता है, अब तक हमने जितनी बार भी किया है वो सब ऐसे ही तो किया है, राइट। तो ये मेरे पास क्या कॉम्प्लेक्स बन जाना चाहिए, तो ये इसके बाद जो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, मैं अभी के लिए इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मेरे पास ये क्या बन जाएगा,
तो एक मेरे पास इंटरमीडिएट बनेगा, तो C के पास आ जाएगा ये वाला CH3, ठीक है, और ये 2 C तो पहले से ही थे, एम आई राइट। और ये जो O है, तो O पे कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, ये MgBr वाला आ जाएगा, ठीक है भाई, OMgBr आ गया। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जब भी हम ये इंटरमीडिएट बनाते हैं उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2 और H प्लस, तो MgOHBr अपना अलग हट जाएगा और मेरे पास ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाता है OH। क्या हमें यही नहीं बनाना था, यही तो है, 2 पर मिथाइल है, राइट। भाई ये वाला कार्बन अगर आप ऐसे करोगे 1 2 3, तो 2 पर मिथाइल है और 2 पर ही ऑल भी है, राइट। तो इसका मतलब, तो जितनी कार्बन चाहिए हम उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास RMgX था, तो बस अगर आपको एक दो टोटल कार्बन अगर 4 थी तो हमने 3 वाला एल वो ले लिया, एल केटोन, तो केटोन लेके हमने इस तरीके से बना दिया। थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसके लिए, बाकी अगर हमें प्रोसेस हमने देखा हुआ है तो हम कर सकते हैं इजीली, राइट। तो बन गया मेरे पास 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, सिंपल है, ठीक है। तो ये तो था मेरे पास कन्वर्जन, राइट। अच्छा, कभी कभी ना हमारे पास आता है कि आप एक्सप्लेन करें कि मेरे पास ये जो मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये वाला जो CO2 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, तो ये तो मेरे पास होता है नॉन पोलर, ठीक है, लेकिन वाइल जो हम बनाते हैं ROR ईथर के अंदर, बट ये वाला पोलर होता है, वाई इज इट सो, ऐसा क्यों। भाई ये वाला स्ट्रक्चर है नॉन पोलर और ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास पोलर, तो इसका क्या रीजन होता है भाई, ऐसा क्यों, क्या रीजन हो सकता है इसका। यस, तो बहुत ही सिंपल रीजन है, यस। तो देखो मेरे पास जो ये क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, ऑफ कोर्स नॉट। तो ये मेरे पास जो CO2 है ये अपने आप में क्या एक लीनियर और बहुत ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, राइट। तो भाई यहाँ पे भी नेगेटिव जाएगा, इससे भी नेगेटिव जाएगा, तो आपस में कैंसिल कर देगा, तो कुछ बचा ही नहीं, तो जीरो डाइपोल मूवमेंट आएगा इसका, राइट। क्योंकि ये मेरे पास एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो जीरो डाइपोल मूवमेंट आएगा, क्योंकि जितना ये खींच रहा है ओ उतना ये वाला वो भी खींच रहा है, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ROR की, तो ROR का जो रियल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इस तरीके से, क्योंकि O के पास तो 6 होते हैं ना लास्ट में, तो इसका मतलब मेरे पास 2 लोन पेयर है। तो अब ये तो नीचे हो गया ना RR ग्रुप, तो इसका मतलब अगर इसका डाइपोल एक ऐसे मान लो जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, और हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि कोई भी दो वेक्टर ऐसे होते हैं तो उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे बनेगा बीच में, राइट। तो इसका मतलब इसका तो कैंसिल नहीं हुआ, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ROR हैज अ एंगुलर शेप, राइट। So because of this angular shape, it has some net dipole moment. That's why it is polar. Very simple, right? ठीक है, ओके। अब ना मेरे पास कभी कभी एक हॉट्स क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको फेनॉल को, यू हैव टू कन्वर्ट फेनॉल, आपके पास एक फेनॉल है एंड यू हैव टू कन्वर्ट फेनॉल इनटू एस्पिरिन, तो आपको फेनॉल से एस्पिरिन बनाना है। अब दिक्कत ये आती है कि एस्पिरिन क्या होता है, तो रिमेंबर एस्पिरिन का मतलब अपने आप में होता है टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड का, तो ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर आपको बनाना है OCOCH3 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास COOH। तो ये जो OCOCH3 है ये मेरे पास है एसिडॉक्सी ग्रुप, ठीक है। तो ये मेरे को इस तरीके से बनाना है, और फेनॉल तो सबको पता ही होता है, तो फेनॉल के ऊपर क्या, फेनॉल का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH। तो हमें इस फेनॉल से ये 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बनाना है विच इज कॉल्ड एस्पिरिन। एस्पिरिन को तो हम सबने नाम भी सुना हुआ है, तो क्या लगता है हम इसे कैसे बना पाएंगे। यस, यस, मेरे पास ये फेनॉल है ना, तो देखो हमें पता है कि मुझे COOH चाहिए और यहाँ पे ये OCOCH3 दे रखा है, तो एक ऐसी रिएक्शन हमको ऑलरेडी पता है कि जहाँ पे हमें COH और यहाँ पे अगर मैं OH लेकर आना चाहूँ, OH तो पहले से ही है वैसे भी, तो अगर मैं इसी रिएक्शन का अगर मैं गॉल्बेज रिएक्शन कर दूं, गॉल्बेज रिएक्शन में यही तो होता है, वी हैव टू टेक NaOH and CO2, राइट। सो इफ यू आर टेकिंग NaOH and CO2,
तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है, तो इट बिकम्स गॉल बेस रिएक्शन। तो गॉल बेस रिएक्शन में क्या लेते हैं हम, NaOH एंड CO2 लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड में क्या होता है, इधर OH होता है जो यहाँ पर ऑलरेडी है, और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा ये COOH, राइट। अब बात यहाँ पे ये है कि OH अगर वहां पे है तो OH में से मतलब H को हटा के मुझे लेकर आना है COCH3। तो COCH3 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, तो आपने देखा भी होगा कि अगर मेरे को ऐसे टॉक्सी वाला ग्रुप लेकर आना है तो मैं क्या करूंगा, CH3CO के साथ तो हम रिएक्शन करते ही हैं, राइट, नाइट्राइट। तो CH3CO2O। सो इफ यू आर टेकिंग CH3CO2O, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा भाई, तो देखो एक से तो बन जाएगा CH3COOH, तो वो तो अपना अलग ही निकल जाएगा CH3COOH, राइट। एक उससे CH3COOH, तो एक बार CH3COO, ये H पूरा निकल गया, तो अब सिर्फ बचा क्या, तो अब सिर्फ बचा CH3CO। तो CH3CO को यहाँ लगा दो बस, राइट। तो जो बचा वो यहाँ पे आ जाता है। तो इसी को तो हम बोलते हैं टू एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड विच इज कॉल्ड एस्पिरिन, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, गॉलबेस के साथ हमने क्या ले लिया है, CH3CO2O। तो मेरे पास OCOCH3 आ जाएगा। तो ये वाला कन्वर्जन भी सिंपल था, राइट। बस एक बार प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद तो हमें पता लग ही जाता है, ठीक है। सो इफ आई आस्क द नेक्स्ट रिएक्शन, मान लो आपको इस तरीके से कोई भी बोल रहा है कि आपको कंप्लीट करनी है रिएक्शंस। तो अब अगर आपको रिएक्शंस कंप्लीट करनी है, मान लो आपको दे रखा है एक ईथर, एच यहाँ पे सब पे लगा हुआ है, मैंने लास्ट वाले पे लगा दिया, तो डोंट गेट कंफ्यूज। और ये HBr है, और मैंने यहाँ पे ले लिया है SN2। तो अगर मैंने यहाँ पे ये SN2 ले लिया है, तो क्या लगता है कि मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। देखो हमारे पास अगर SN2 है तो मेरे पास यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि ऑफ कोर्स ये रिएक्शन यहाँ से टूटेगी, राइट। ओ, तो होगा क्या मेरे पास SN2 के अंदर, तो ये जो ये वाला जो H वाला पार्ट है और ये मेरे पास Br वाला पार्ट है, तो O तो नेगेटिव रहता है, तो ये H प्लस ये वाला कहाँ पे अटैक मारेगा, मेरे पास यहाँ पर, राइट। और जो ये Br वाला पार्ट है वो अटैक मारेगा यहाँ पर। तो मेरे पास जो दो प्रोडक्ट बनकर आएंगे वो कौन से बन के आएंगे, तो CH, C, और ये हो जाएगा मेरे पास OH, राइट। और जो ये मेरे पास CH3 है, ये बन जाएगा मेरे पास CH3Br, राइट। तो ये और SN2 तो वैसे भी प्राइमरी को ही सपोर्ट करता है, तो प्राइमरी के स्ट्रक्चर्स बने हैं, राइट। मान लो यहीं पर ही अगर मेरे पास दिया होता कि आपको OC2H5 दे रखा है, एंड इफ यू आर रिएक्टिंग विद द HBr अगेन, तो अब फिर से मेरे पास वही चीज होने वाली है। तो O के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, वो नेगेटिव है तो वहां पे H आएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, OH। और ये जो मेरे पास है C2H5, ये बन जाएगा मेरे पास C2H5Br। वेरी सिंपल एंड इजी, ठीक है। ऐसी मान लो अगर आपके पास है OC2H5 और अब आप इसका नाइट्रेशन करते हो, तो जब भी नाइट्रेशन करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है, OC2H5। तो अगर आप इसका नाइट्रेशन करोगे OHNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो अगर आप ये दो रिएजेंट लोगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, तो ये OC2H5 तो रहेगा ही रहेगा, तो एक आ जाएगा मेरे पास ऑर्थो पर और एक आ जाएगा मेरे पास पैरा पर। तो ये OC2H5 है, तो एक आ जाएगा मेरे पास ऑर्थो पे, तो हो गया, एक आ गया पैरा पर, राइट। तो ऑर्थो एंड पैरा इस तरीके से। इसी तरीके से मेरे पास अगर मान लो और भी इस टाइप का स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप, अच्छा मान लो जैसे मैंने SN
2 लिख के दिया था, राइट। मान लो अगर मैं आपको एक ऐसी रिएक्शन दे देता कि ये मेरे पास है CH3 थ्राइस COC2H5, ये रिएक्शन है मेरे पास, और मैं इसके अंदर HI डालना चाहता हूँ, एंड यू हैव टू कंडक्ट दिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू SN1। तो अब SN1 तो टर्शरी को सपोर्ट करता है, तो हमें क्या पता है, तो ये जो I वाला पार्ट है ये कहाँ पे जाना चाहेगा, प्राइमरी के पास या टर्शरी के पास। ऑफ कोर्स ये तो टर्शरी के पास जाना चाहेगा, तो टर्शरी वाला कार्बन तो ये है, क्योंकि SN1 की रिएक्टिविटी में क्या होता है, टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका मतलब ये जो CH3 थ्राइस है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब आप वैसे भी लिख सकते थे CH3 थ्राइस, लेकिन अगर मैं दिखाऊंगा तो इससे और क्लियर होगा ना, क्योंकि SN1 में तो टर्शरी रिएक्टिव होता है। तो ये आई आ जाएगा यहाँ पर, और ये मेरा बन जाएगा C2H5OH, राइट। तो ये मेरे पास बन जाएगा टर्शरी वाला, क्योंकि SN1 के लिए टर्शरी होता है, सबको पता है। यस। अब ठीक है, वो तो क्वेश्चन SN1 SN2 पे हो ही गए, ठीक है, वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी हमने पढ़ा है, तो हम कर ही लेंगे। कभी कभी जैसे मान लो मेरे पास ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है एनिसोल, ठीक है, तो ये मेरे पास मान लो इस पे लिखा है OCH3, और ये एनिसोल है मेरे पास। तो अगर आप एनिसोल के अंदर HI लेते हो, तो ये कह रहा है कि जब हम ये HI लेते हैं ना, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एक्चुअली में फेनॉल, ठीक है, और ये मेरे पास बनता है आयोडोमिथेन। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है ये नहीं बनता है। लोग तो ये भी सोच सकते हैं ना कि इस पे ये क्या पता ये आयोडो बेंजीन बन जाए, और ये बन जाएगा मेरे पास CH3OH। तो ये सेकंड वाली रिएक्शन नहीं होती है, ये नहीं हो बनता है, लेकिन ये बनता है। तो इसका क्या रीजन है कि ये नीचे वाला नहीं बनता है, मतलब जब आप HI इसके अंदर डालोगे, ये मेरे पास एनिसोल का स्ट्रक्चर है, तो ये दो कंपाउंड नहीं बनकर आते, लेकिन लोग तो सोच सकते हैं कि ये भी बनकर आना चाहिए, लेकिन ये आता है बनकर। तो इसका रीजन क्या है अपने आप में, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दैट। तो ये ऐसा इसलिए ही हो रखा है क्योंकि एनिसोल के अंदर जो ये C6H5 और ये O वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, C6H5 ये हुआ और ये हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। व्हाई? बिकॉज इट इज इन रेजोनेंस ना। तो ये वाली जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है ना, s का कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो कहना इसे बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इट हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। भाई रेजोनेंस की वजह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई है, तो ये इजीली ब्रेक डाउन तो हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए आयोडीन डायरेक्टली इसको तोड़ के खुद लग जाए, ये इम्पॉसिबल है। ये O के पास लोन पेयर हैं, तो ये अंदर एक्चुअली रेजोनेंस में चल रहा है, और रेजोनेंस के स्ट्रक्चर को तोड़ने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती। या तो तुम्हें बहुत लेना पड़ेगा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लोगे तो टूट सकता है, वरना यूजुअली नहीं टूटता है। टेम्परेचर की हमने यहाँ पे कोई बात ही नहीं करी, तो इसीलिए O नहीं टूटेगा, ये वाला टूट सकता है क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं है। तो इसीलिए मेरे पास क्या होगा, H आएगा नेगेटिव के साइड, और CH3 आ जाएगा, मतलब I आ जाएगा CH3 के साइड, राइट। So main reason we can say because of the partial double bond character, because of the resonance also. So we can say bond strength is high. That's why it is not so easy to break down this uh, CO bond. Okay, or you can say C6H5O bond. तो इसीलिए मेरे पास क्या बनता है, फेनॉल एंड द आयोडोमेथेन, ठीक है। अब एक रिएक्शन हम सबने सुन रखी है, ठीक है, और वो रिएक्शन क्या है मेरे पास, मान लो कि मेरे को दे रखा है, जैसे आपने डिहाइड्रेशन के बारे में सुना होगा सबने, ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं डिहाइड्रेशन की बात करता हूँ, तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, ऑफ कोर्स H2 निकल के आता है। तो डिहाइड्रेशन और अल्कोहल की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो मेरे पास मान लो एक अल्कोहल है, ठीक है, ये है मेरे पास इथेनॉल। तो जब मैं इसकी, आपने दो रिएक्शन देखी है मैंने करवाई हुई है, तो अगर मैं H2SO4 और H3 या फिर H3PO4 लेता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन, तो 443 केल्विन हमें ध्यान रखना है, तो मेरे पास क्या बनता है, एल्कीन, राइट।
तो H2 अपना निकल जाता है, OH यहाँ से और एक H यहाँ से। तो OH यहाँ से और एक H, भाई देखो एक H ये देगा, इसके बाद CH3 ना दिख नहीं रहा, और एक OH यहाँ से, तो H2 निकल जाता है और ये मेरे पास क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, प्लस H2 बनकर आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास हुआ। लेकिन लेकिन मान लो अगर आप लेते हो H2SO4 413 पर, तो फिर उस टाइम पे आपके इसके 2 मोल्स लेने पड़ते हैं, राइट। तो जब आप इसके 2 मोल्स लोगे, तो फिर मेरे पास अब क्या करना है, आप अगर H2SO4 लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन, तो फिर मेरे पास क्या आएगा, तो यहाँ से भी H2 निकलता है, लेकिन ये 2 मोल्स हैं चूंकि इस बार, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है, जैसे हम क्या बोलेंगे, इथॉक्सी इथेन, राइट। और ये मेरे पास फिर से डिहाइड्रेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक होता है 443 पे, एक होता है 413 पे। तो 413 पे मतलब ईथर बनता है, और 443 पे एल्कीन बनता है, ये बात हमें पता है। तो अब ये कह रहे हैं कि अच्छा ये जो ईथर बना है, तो इसका क्या मैकेनिज्म होगा। चलो इसका मैकेनिज्म तो मैं साफ समझ में आ रहा है, एक एच यहाँ से आ गया, एक वो एच यहाँ से आ गया, तो ये H2 निकल गया। लेकिन जो इस वाले का ये जो है 413 पे जो हुआ है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो मैंने पहले ही आई मीन पता होता है वैसे भी। तो एक मेरे पास क्या होता है, पहले तो जनरेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनता है, फिर अटैक होता है एल्कोहल पे, राइट, ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल का, और फिर रिलीज ऑफ H प्लस आयन होता है। अब ये जो मैंने ये बोला ये क्या है, मैं यहाँ पे मैकेनिज्म के जरिए समझाऊंगा। तो मुझे इस रिएक्शन का यहाँ पे मैकेनिज्म करना है। तो अगर मैं यहाँ का मैकेनिज्म देखता हूँ, तो देखो होगा क्या। मान लो कि मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या बोला, कि मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड, मतलब प्रोटोनेटेड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो मेरे पास है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास CH3CH2, मैं इस बार H भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब OH जब मैंने लिखा है, तो इसके पास अपने आप में लोन पेयर होते हैं O। तो अब अगर मान लो मेरे पास ये लोन पेयर है, तो मेरे को ना यहाँ पे ना एक H प्लस चाहिए होता है। अब ये H प्लस क्यों कहाँ से आया है, तो ये जो ऊपर हमने H2SO4 लिया है ना, तो होता क्या है, ये जो H2SO4 है ना, ये किस में भाई, एसिड की तो प्रॉपर्टी ही होती है कि वो H प्लस देता है एक्वस सॉल्यूशन में, और ये मेरे पास SO4 HSO4 माइनस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये H प्लस यहाँ पर आया, ये रहा। तो ये H प्लस कहाँ पे अटैक मारेगा, या फिर ये वाला इस पे अटैक मारना चाहेगा, तो फिर मेरे पास क्या होगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2 O पे है ना। तो O पे मेरे पास एक H तो पहले से लगा हुआ है, अब बस दूसरा वाला भी आ जाएगा, तो ये OH हो जाएगा, राइट। ये भी जुड़ गया। अब ये जुड़ गया, तो O पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस पे चार्ज था पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको ये हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, तो अटैक ऑफ एल्कोहल होगा ऑन दी प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है ना, फिर से वही वाला, क्योंकि हमने 2 मोल्स लिए थे ना, तो अभी मेरे पास ये है यहीं पर ही, इसको हम यहीं पर ही बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने चूंकि हमने 2 मोल्स लिए थे, तो अब मेरे पास क्या आएगा, ये जो 2 मोल्स, जो दूसरा वाला जो मोल है, ठीक है, CH3CH2OH। तो अब ये दूसरा वाला जो मोल है, तो ये जो मेरे पास यहाँ पे लोन पेयर, इसके पास भी तो लोन पेयर होंगे, और यहाँ पे भी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो होता क्या है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन, तो ये O कहता है कि यार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो वाटर के फॉर्म में निकल सकता हूँ। तो ये क्या करता है, ये यहाँ के बॉन्ड को लेकर अपने आप निकलने की कोशिश करता है कि भाई निकल जाओ पूरा H2 के फॉर्म में बाहर। ठीक है, तो फिर अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा C पे, तो ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर फिर इस पे अटैक मारता है, तो H2 तो यहाँ पे निकल जाएगा अपना कि भाई अब हमारा काम पूरा हो गया। ठीक है, तो ये H2 निकल जाएगा, फिर मेरे पास ये अटैक मारेगा, तो फिर क्या होगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा वही CH3CH2, ये हो जाएगा मेरे पास वही O प्लस, यहाँ पे H है, इसको मैं नीचे बना रहा हूँ, क्योंकि अब O पे कौन अटैक हो जाएगा, ये वाला पार्ट, CC वाला, तो ये यहाँ आ गया, राइट। बहुत सिंपल है ना भाई, ये वाला H मैंने नीचे बना दिया, ये रहा, और ये वाला CC के ये मैंने यहाँ बना दिया, ये रे। ठीक है, तो
तो अब मेरे को अब क्या होगा, देखो भाई, अब ये जो H प्लस है ना, ये कहता है भाई, देखो भाई, जिस तरीके से हमेशा ये रूल होता है कि जो चीज यहाँ पे यूटिलाइज हुई है तो वो चीज वापस भी जानी है। अगर आप लोन लेते हो तो आपको रिपे भी करना पड़ता है। ठीक है, तो H प्लस आया तो अब ये H प्लस बाहर भी निकलना है। तो ये H प्लस बाहर निकलेगा, तो ये O कहता है कि तुझे जाना है जा, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाओगे। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन इससे इसके इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, कहता है जाओ H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाओ। तो ये तो चलो हो गया अटैक ऑफ एल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब फाइनली जो H प्लस यूज हुआ था उसको निकलना भी है, तो ये हो जाएगा मेरे पास लास्ट स्टेप, रिलीज ऑफ H प्लस। ये एग्जाम में काफी आता है इसलिए मैं ये करवा भी रहा हूँ। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है अभी आप देख रहे हैं, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, फाइनली, और मेरे पास क्या हो जाएगा, तो बस ये लोन पेयर की फॉर्म में वापस आ जाएगा, H प्लस निकल चुका है। तो बन तो गया ईथर, और ये H प्लस जो था ये वाला, ये अपना बाहर निकल जाएगा सेम एज इट इज। ठीक है, तो बस बन गया ईथर। राइट, तो 2 मोल्स की हेल्प से हमने ये जो बनाया है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दूसरा स्टेप क्या था, इसको हम क्या बोलेंगे, तो अटैक ऑफ अल्कोहल था ना। तो दूसरा वाला जो ग्रुप है ये वाला, तो अटैक ऑफ अल्कोहल, किस पे अटैक मारा था, वो जो हमारे पास बना था प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो उसके बाद पूरा ईथर बन गया था, लेकिन उस पे H प्लस था, मतलब H था, तो ये H से इलेक्ट्रॉन लेके H प्लस फिर से निकल जाएगा। तो ये H प्लस आया था स्टार्टिंग में और ये फिर से चला गया। इसका मतलब पूरा रिएक्शन बिल्कुल सही है। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है, ऑफ कोर्स ये SN2 के फॉर्मेट पे चल रहा है। तो ये जो मेरे पास पहला प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, देन अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, एंड फाइनली रिलीज ऑफ H प्लस आयन। तो ये फाइनली प्राइमरी अल्कोहल के लिए ही बेटर रहता है, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए ये वाला थोड़ा सा प्रोसेस में फिर एल्कीन बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ईथर बनाने के लिए हम प्रेफर करते हैं कि हम प्राइमरी अल्कोहल का ही यूज करें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं आज के यूट्यूब सेशन के लिए। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस हम और लेंगे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, सो रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल टेक इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय बाय, प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, टेक केयर, बाय बाय।